सी से सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी का एब्रिविएशन बनता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट और एन आईसीए एक सेमीकंडक्टर चिप होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ी होती है। इसमें छोटे छोटे सर्किट होते हैं, छोटी चिप, जो कि एम्पलीफायर्स के लिए काम करती है, ऑसिलेटर या टाइमर्स के लिए। So IC stands for integrated circuits. A is the right option. Dot matrix is a type of printer. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, और जितनी ज्यादा डॉट्स होंगी उतना ही इमेज क्लियर होगा प्रिंट का। सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। ये जो पेज होता है, ये प्रिंट होती है, प्रिंट की क्वालिटी करने चेक करने के लिए डीपीआई होता है, डीपीआई, डॉट पर इंच। डॉट पर इंच जिस पे ज्यादा है उसकी क्लैरिटी, उसके उस इमेज की रेजोल्यूशन बहुत ही हाई होगी, इमेज उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। सो बी इज द राइट ऑप्शन। ये आपने ना ये आपने कंप्यूटर पोर्शन में पढ़ाया था सर जी। हाँ, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की किस्म था डॉट बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। 8 bits इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट इक्वल है 1 बाइट के। बहुत ही सिंपल है, ये बिट्स आपको कंप्यूटर में पढ़ा चुका हूँ, दोबारा इसमें क्वेश्चन आया हुआ है तो 1 आएगा, 1 बाइट। अब नीचे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है ताकि आपके लिए इजी हो। 1 निब्बल इक्वल टू होता है 4 बिट्स के। 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं। उसके बाद 1 बाइट 8 बिट आता है, ये 4 नहीं आता, 8 आएगा। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक वर्ड में 16 बिट होते हैं। फिर होता है 1 KB। 1 KB मीन्स 1 किलो बाइट्स। 1 किलो बाइट्स 1024 बाइट से मिलकर बनता है। फिर 1 MB होता है, 1 मेगाबाइट्स। 1 मेगाबाइट्स में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। फिर 1 GB होता है, गीगाबाइट्स। 1 गीगाबाइट्स में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। पिछली इकाई ऐड होती जाएगी। ये तो आपको पता है 1 GB में कितने MB होते हैं, 1000 MB होता है। तो जो एक्चुअल में होता है वो 1024 होता है। सो 1 TB होता है, 1 टेराबाइट्स। 1 टेराबाइट्स में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट आएगा। ए इज द राइट ऑप्शन। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। दोस्तों, 206 हिजरी किसकी पैदाइश का साल है? 206 हिजरी में इनमें से कौन पैदा हुआ था? इमाम मुस्लिम पैदा हुए थे। इमाम मुस्लिम का जो पूरा नाम था आपको, अबू अल हुसैन मुस्लिम इब्न अल हजाज इब्न मुस्लिम इब्न वरियात खुशरियान नुशैबरी भी कहते थे। आप 206 हिजरी में पैदा हुए थे और 261 हिजरी को आपकी डेथ हुई थी। अगर ईस्वी में कोई पूछे तो 821 ईस्वी में पैदा हुए थे, 875 ईस्वी में आपकी डेथ हुई। इमाम मुस्लिम बहुत बड़े स्कॉलर थे, जो कि नुशैब निशापुर एक सिटी था ईरान में, वहाँ पे आप पैदा हुए थे। और आपकी जो बुक है बहुत फेमस है, सही मुस्लिम। सही मुस्लिम एग्जाम में बार बार आता है, बुक वाज रिटन बाय इमाम मुस्लिम। सो बी ऑप्शन आता है, 206 हिजरी में इमाम मुस्लिम पैदा हुए थे। बैत उकबा सानिया कब हुई? बैत उकबा सानिया, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ये बैत उकबा याद रखिएगा, 1290 को हुई थी। बैन उकबा औला पहली बैत, और बैत उकबा सानिया जो हुई थी वो 1390 में हुई थी, एक साल बाद। जब आप सल्लम हिजरत करने लगे मक्का से मदीना की तरफ, तो फिर आपने लोगों से बैयत ली थी कि आप मेरा साथ देंगे, क्या आप मेरे पीछे आएंगे? वो बैयत, उसको उसको पूछा जाता है। जो पहली बैयत ली थी वो 1290 में ली थी। ईसवी ईयर्स पूछे तो 621 ईस्वी बनते हैं।
और बैत औला यानी पहली बैयत जो 621 ईस्वी और 1290 में ली थी, उसमें 12 लोग शामिल थे। ये एग्जाम में आता है, कितने लोग थे, कितने लोगों से ली थी, 12 लोगों से। और जो दूसरी बैयत ली थी 622 ईस्वी में, जो कि 13 नबी बनते हैं, नबूवत का 13वां साल था, तब आपने दूसरी बैयत ली, दो ही हैं। और उसको बैत उकबा सानी कहा जाता है, या उर्दू में बैत उकबा सानिया कहते हैं। और जिसमें 75 लोगों से बैयत ली गई थी कि जब मैं आप वसल्लम ने कहा कि मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करूंगा, तो क्या आप भी मेरे साथ आएंगे, मेरा साथ देंगे। ये बैयत थी बेसिकली। सो एक बैयत 92 में, दूसरी 13 नबी में। बैत उकबा औला 12 नबी, बैत उकबा सानिया 13 नबी। एक 621 ईस्वी में, दूसरी 622 ईस्वी में। तो 622 ईस्वी को ही आप सल्लम ने हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ। सर जी, बैत रिजवान भी इसी को कहते हैं, बैत उकबा सानिया को? नहीं नहीं नहीं, वो वो और है। वो और है। सही। जी नेक्स्ट है, हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु किस उम्मुल मोमिनीन के बतन से पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन आप सल्लम की जो बीवियां थी उनको कहा जाता है। सो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप सल्लम के बेटे थे, लेकिन आपकी किस बीवी से पैदा हुए थे। हजरत मारिया कुतीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप सल्लम के बेटे हजरत मारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से पैदा हुए, और आपकी डेथ हो गई थी 2 इयर्स की एज में। सो सी इज द राइट ऑप्शन, हजरत मारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। फतेह मक्का के वक्त कितने कुफार मारे गए थे। फतेह मक्का बेसिकली 629 ईस्वी के एंड में, 630 ईस्वी के शुरू में हुआ था, और 8 हिजरी में हुआ था। हिजरी में पूछा जाता है किस हिजरी में, 8 हिजरी में, रमजान में। 629 का एंड था, 630 का शुरू में, 630 ईस्वी। इसे कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में फतेह मक्का कहा जाता है। ये मक्का को कैप्चर करना था। जब आप सल्लम ने सोच लिया कि आप सल्लम लीड कर रहे थे कि आप मक्का को फतह करना है, क्योंकि मक्का में सारी इबादत की चीज़ें थी, और मुसलमानों को सही तरीके से आज़ादी नहीं थी। मक्का के लोग आप सल्लम के खिलाफ थे, जिन्हें कुरैश ट्राइब कहा जाता है, कुरैश मक्का कहा जाता है। उनके खिलाफ ये जंग हुई थी बेसिकली। तो 28 जो कुफार थे वो इसमें मारे गए थे, और रिजल्ट क्या हुआ था, मुसलमानों की विक्ट्री हुई थी। फिर ये जो कुरैश है, कुरैश ट्राइब, ये एंड हो गया था। अब इसकी डेट आपको बता दी है, 629 ईस्वी का एंड था, 630 ईस्वी के शुरू में, 8 हिजरी में। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कबीला कौन सा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेसिकली बनु अद्दी ट्राइब से बिलोंग करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे, सेकंड खुलफा राशिदीन थे। आपने 634 से लेकर 644 तक आपने रूल किया। 644 में आपको अबू फिरोज लूलू ने शहीद किया था। आप हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद खलीफा बने थे 634 में। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ससुर इन ला भी थे आप सल्लम के, क्योंकि आपकी जो बेटी मारिया थी वो हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तदवीन कुरान का मशवरा किसने दिया था। कुरान पाक की जो आयत थी आपने इकट्ठी करवाई थी, तदवीन कुरान पाक इकट्ठा किया था, जोड़ा था, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया था। तो जुड़वाई किसने थी, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खुलफा राशिदीन, आप सल्लम के फादर इन लॉ थे ये भी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बेटी थी, जिससे आप सल्लम ने शादी की थी। आपका रेन 632 से 634 ईस्वी था। आप 573 एडी में मक्का में पैदा हुए, और आपकी डेथ हुई थी 634 ईस्वी में मदीना में।
आप खुलफा राशिदीन में से वाहिद थे जिनकी नेचुरल डेथ हुई थी, बाकी जितने भी खुलफा राशिदीन थे वो शहीद कर दिए गए थे। अखवानुल मुस्लिमून का ताल्लुक कहाँ से था? मिस्र से था। बी इज राइट ऑप्शन। शाह वलीउल्लाह के नज़दीक मनसूख आयात की तादाद कितनी है? 5 थी। शाह वलीउल्लाह बहुत बड़े स्कॉलर थे, मुस्लिम थे। आपके नज़दीक जो आयात मनसूख हुई थी कुरान पाक की, उनकी तादाद 5 थी। शिबली नौमानी की तसनीफ शेराउल अजम का ताल्लुक किस सन्फ से है? तनकीद निगारी से है, क्रिटिसिज्म से है? शिबली नौमानी की तसनीफ शेरुल अजम। नागा पर्वत और राका पोशी किसकी तसनीफ है? मुस्तंसर हुसैन तारण ने नागा पर्वत और राका पोशी लिखी थी। मिर्जा नौशा किसका लकब है? मिर्जा नौशा बेसिकली मिर्जा गालिब को कहते थे। आपका नाम असदुल्ला खान था, बेसिकली मिर्जा बेग असदुल्ला। फिर बाद में आपका पेन नेम बना मिर्जा गालिब, या फिर असद भी कहते थे आपको। आप उर्दू और पर्शियन पोइट थे, बहुत फेमस हुए अपनी इसी शायरी की वजह से। बहुत पॉपुलर पोइट थे पाकिस्तान के। और आप 1797 में पैदा हुए थे आगरा में, और आपकी डेथ हुई 1869 में दिल्ली में। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं। पैदा कब हुए थे? 1797 में। कहाँ पे हुए थे? आगरा में। डेथ कहाँ कब हुई? 1869 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे डेथ हुई? दिल्ली में। आपकी बेगम का नाम उमराव बेगम था। दुरुस्त ज़रबुल मिसल है घोड़े बेच कर सोना। बार बार आप कहते भी हैं आम जिंदगी में कि घोड़े बेच कर सो रहा है। मीन्स बहुत ही गनूदगी की नींद सोना, पता ही नहीं है उसको। नौ नक्त न तेरा उधार दुरुस्त ज़रबुल मिसल है। मुहावरा सांप सूंघ जाना। आप कहते हैं ना कि आप पता नहीं उसे सांप सूंघ गया है, क्या हो गया है, बिल्कुल खामोश हो गया है, खामोशी छा जाना, चुप हो जाना, सांप सूंघ जाना। इकबाल के बारे में किस शायर ने पहले ही कह दिया था कि ये शायर आफाक शायर बनेगा? इकबाल के बारे में अरशद गोरखानी ने कहा था कि ये जो शायर है बहुत ही बड़ा शायर बनेगा, कमाल का शायर बनेगा, क्योंकि इनकी राइटिंग शुरू में इम्पैक्ट का पता चल जाता है कि कौन सा शायर कितना बड़ा है। सो अरशद गोरखानी ने कहा था ये। इनमें से तकसीम हिंद के मौजू पर कौन सा नावल है? खाक और खून। ये जो पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की अगस्त में 1947 में, सो ये जो खाक और खून लिखा हुआ है ये तकसीम हिंद के बारे में है। इब्न इंशा की किताब दरियाए लताफत किसके बारे में है? उर्दू ग्रामर और कवायद के बारे में है। इब्न इंशा की जो किताब है दरियाए लताफत उर्दू ग्रामर और कवायद के बारे में है। शेर में उम्मीद, आरजूमंदी और मस्बत रवैयों के लिए कौन सी इस्लाह इस्तेमाल की जाती है? रिजायत इस्तेमाल होती है, रिजायत। अब इंग्लिश की तरफ आते हैं। जी मुझे इन्फॉर्म कर दें कि इंग्लिश ये स्लाइड ठीक नज़र आ रही है? स्लाइड यस सर, ठीक नजर आ रही है सर। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वोकैबरी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वोकैबरी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जिस भी एग्ज़ाम में आप जाएं वोकैबरी ज़रूर आती है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये ज़रूर आ जाते हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो एनटीएस का हो, सीएसएस का, पीएमएस का, पीपीएससी, इसके अलावा पीटीएस, ओटीएस, जेटीएस, जितनी भी छोटी छोटी है या बैंक रिलेटेड एग्ज़ाम है, सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिनोनिम्स में हम मिस्टेक क्या करते हैं कि जस्ट एक ही सिनोनिम देखा, उसके मीनिंग जांचा और नीचे ऑप्शन देख के बस उसको लगा दिया, बट ठीक है ये। लेकिन एग्जाम में जरूरी तो नहीं है कि जो सिनोनिम्स वहां पे ऑप्शन है वहाँ एग्जाम में भी वही हो। उससे रिलेटेड अगर ऑप्शन आ जाता है, आपको मीनिंग नहीं आता, उसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, तो आप तो कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते।
सो आज जो हम करेंगे ये काफ़ी डीपली करेंगे, इसके काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम्स करेंगे। उसका उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो जितने भी आप उनके तैयार कर रहे हैं वर्ड, वो एग्ज़ामी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, कहीं ना कहीं आ चुके हैं पीपीएससी में या डिफरेंट एग्ज़ाम्स में। तो पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीपली करेंगे ताकि आपकी जो वोकैबरी हो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो, और कोई भी सिनोनिम्स या इस तरह के इंग्लिश में कोई भी चीज़ आपकी रह ना जाए। सो हम रूट वर्ड के थ्रू करेंगे, और निमोनिक्स के थ्रू निशानी लगा के, और रूट वर्ड उसकी जड़ से ही करेंगे। अब एक वर्ड आता है जिसमें तीन ये वर्ड हों, तीन ये आते हैं, FID, फिड। फिड जिस भी वर्ड में आए वो किससे रिलेटेड होगा? ट्रस्ट से रिलेटेड होगा, फेथ से रिलेटेड, मींस यकीन दहानी, पुरअतमादी, यकीन, बिलीव होना किसी पे, या फिर डिसलॉयल्टी दिखाना, मींस यकीन होना या ना होना, यकीन ना होना, भरोसा ना होना। सो फिड जहाँ पे आए आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये दो सेंस में आएगा, या तो फिर यकीन है किसी पे, भरोसा है, या फिर नहीं है। सो फिड जिस जिस वर्ड में आया आज हम उससे रिलेटेड करेंगे वर्ड, फिर उसके सिनोनिम्स देखेंगे, और फिर इनकी डिटेल डीप करेंगे। फिडिलिटी एक वर्ड होता है। फिडिलिटी फेथफुलनेस को कहते हैं, लॉयलिटी को कहते हैं, किसी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल होना, सालों साल उसके साथ जिंदगी गुजार देना, किसी की गुलामी में, किसी की लॉयलिटी में, किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा होना। फेथफुलनेस, लॉयलिटी, इसका मीनिंग है फिडिलिटी का। अब फिडिलिटी में फिड आया है वर्ड, गौर करें, फिडिलिटी, फिड। फिड शुरू में आए, दरमियान में आए, कहीं भी आए, आपने ये जज करते जाना है कि ये या तो लॉयलिटी से रिलेटेड होगा या डिसलॉयलिटी होगी। नेक्स्ट है इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी, फेथलेसनेस, किसी पे भरोसा ना होना। डिसलॉयलिटी है, किसी पे यकीन नहीं है। कोई भी आपका फ्रेंड है या कोई भी शख्स है जिस पे आपको भरोसा नहीं है, डिसलॉयलिटी दिखाता है, आप दिखाते हैं, डिसलॉयल है, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो इनफिडिलिटी है। इनफिडिलिटी, डिसलॉयलिटी, डिसलॉयल। नेक्स्ट है परफिडी। परफिडी भी फेथलेसनेस, किसी पे यकीन बिल्कुल भी ना होना। डिसीटफुलनेस, जो धोखाधड़ी करता है। अब जो बार बार आपको धोखा दे, या किसी भी शख्स को दे, उस पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, कोई भी शख्स भरोसा नहीं करता। सो फेथलेसनेस या डिसीटफुलनेस, परफिडी, फेथफुलनेस, फेथलेसनेस या डिसीटफुलनेस, मींस भरोसा नहीं है, एतमाद के काबिल नहीं है, यकीन के काबिल नहीं है, उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट बोल्ड है, बहादुर है, फेयरलेस है। अब जब कॉन्फिडेंट का वर्ड, आप तो बहुत इजी आपको आ जाएगा, इसमें भी फिट वर्ड है कॉन्फिडेंट। अब जो कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, फेयरलेस हो, उस पे तो एतमाद किया जा सकता है ना। ये आप सब समझते हैं कि बुज़दिल इंसान पे एतमाद नहीं किया जा सकता। जो बहादुर इंसान हो वो तो एतमाद करने के काबिल होता है, वो तो किसी से भी नहीं डरता, वो तो फेयरलेस है। सो कॉन्फिडेंट, बोल्ड, फेयरलेस को कहते हैं अ पर्सन who has captured the belief of the people। इसने लोगों से बिलीव हासिल किया हुआ होता है अपनी बहादुरी के थ्रू। अब इमरान खान इतना बहादुर है, लोग उस पर बिलीव करते हैं। कॉन्फिडेंट, बोल्ड, फेयरलेस। नेक्स्ट है डिफिडेंट। डिफिडेंट शाय या हेजिटेंट को कहते हैं, शर्मीला या हिचकिचाने वाला, जो लोगों के सामने ना आए, छुप छुप के बैठे, शर्मीला हो, बात ही ना करे। सो ऐसे लोगों पे कौन एतमाद करता है? सो लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे। डिफिडेंट, शाय और हेजिडेंट को कहते हैं। बोनाफाइड। बोनाफाइड, जेन्युइन या ऑथेंटिक को कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है या ये पर्सन है, ये जेन्युइन है और ऑथेंटिक है। बोनाफाइड मीनिंग अब एग्जाम में आता है, बोनाफाइड
व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ बोनाफाइड? जेन्युइन होगा या ऑथेंटिक लिखा होगा? तो बोनाफाइड जेन्युइन या ऑथेंटिक को कहते हैं, और जो रिपोर्ट या जो शख्स जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, लोग उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। So, bona fide is a person that has to gain the trust of the people, genuine or authentic. अब दूसरा होता है मैलाफाइड। मैल से निकला है, मैल उलट होता है, इलीगल है, फॉल्स है, जेन्युइन नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, इलीगल है, फॉल्स है। मैलाफाइड इलीगल और फॉल्स को कहते हैं, बोनाफाइड जेन्युइन और ऑथेंटिक को कहते हैं। तो मैलाफाइड इलीगल और फॉल्स, जो इलीगल काम करे या इलीगल इंसान हो, गलत काम करे, कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। तो मैलाफाइड इलीगल वो कहते हैं, ये फॉल्स को। कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट वहां पे देखें, डी ए एंट है, यहाँ पे डी ए एन टी यहाँ पे है, वहां पे डी ई एन टी था। तो यहाँ से थोड़ा सा एक ही चेंज करने से, वर्ड चेंज करने से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है। वो कॉन्फिडेंट था, बोल्ड या फेयरलेस उसको कहते थे, जिसके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है किसी भी चीज पे। अब ये जो कॉन्फिडेंट है, इसका मीनिंग होता है किसी का कोई भी ऐसा दोस्त जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा किया जा सके, ट्रस्ट करने के काबिल हो। एन इंटीमेट एंड ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड, एक ऐसा दोस्त जिस पे इंसान बेइंतहा का भरोसा करे, जिससे अपना दिल का हाल शेयर करे, जो भी सीक्रेट बातें हैं अपनी सारी उसे शेयर करे, उसको कॉन्फिडेंट कहते हैं। A person who has a lot of trust or trustworthy friend. So intimate and trustworthy friend, confident का मीनिंग है। अब एक कॉन्फाइड होता है। कॉन्फाइड, कॉन्फाइड्स एक ऐसा शख्स जिससे आप अपने सीक्रेट्स शेयर करें, मींस वो अभी आपके ट्रस्ट के काबिल है, वही कॉन्फिडेंट कॉन्फाइड। टू शेयर सीक्रेट विद समवन होम यू ट्रस्ट, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करना जिस पे आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। एक और होता है एफिडेविट। आप कहते हैं ना इस चीज का आपने एफिडेविट दे दिया है। एफिडेविट बेसिकली किसी को यकीन दिलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स होता है, ट्रस्ट दिलाने के लिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रस्ट से एफिडेविट कहते हैं। एफिडेविट आप बाज़ औक़ात लिख के भी दिए जाते हैं। तो एफिडेविट एक डॉक्यूमेंट्स है ताकि दूसरा इंसान आप पे बिलीव कर सके, यकीन कर सके। सो ये 10 वर्ड्स थे, इनके सिनोनिम्स भी हमने किए। अब मजीद इनके डीप सिनोनिम्स करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब वर्ड हमने सिनोनिम्स पढ़ा है, एक फिडिलिटी। फिडिलिटी देखें, फिडिलिटी क्या था? फर्स्ट में फिडिलिटी था फेथफुलनेस, लॉयलिटी। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही वर्ड आए, या इससे रिलेटेड कोई और दे सकता है एग्जाम में, वो हम कहते हैं। इससे इसका सिनोनिम, फिडेलिटी का सिनोनिम फेथफुलनेस बनता है, हमने अभी पढ़ा है। लॉयल्टी बनता है, लॉयल्टी किसी इंसान से वफादारी करना, फेथफुलनेस किसी इंसान के साथ वफादार होना। एलिजेंस होता है किसी रियासत के साथ वफादार होना, अपने मुल्क के साथ वफादारी करना, उसे एलिजेंस कहते हैं, एलिजेंस। अब हो सकता है आपके एग्जाम में यही आ जाए, सिनोनिम ऑफ एलिजेंस। आपने दो वर्ड पढ़े हैं जस्ट, फेथफुलनेस और लॉयलिटी पढ़ा है। अब आप जब तक उसके डीप नहीं जाएंगे, वोकैबुलरी के काफ़ी इंपॉर्टेंट उसके सिनोनिम्स नहीं करेंगे, थोड़ा डिटेल से नहीं करेंगे, तब तक तो आपको नहीं आने वाला ना ये। एलिजेंस रियासत के साथ वफादार होना, फैलिटी वफादारी दिखाना किसी दोस्त से। ओबीसेंस, ओबीसेंस, ओबीसेंस बेसिकली वर्ड आप यूं याद रख लें, ओबे से निकला है। ओबे क्या होता है? ओबे किसी का फर्मा बरदार होना, किसी की फर्मा बरदारी करना। ओबीसेंस वफादार, ट्रस्ट वर्दी, ओबीसेंस। अब हो सकता है यही को इसी का सिनोनिम आ जाए एग्जाम में, ये आए कि सिनोनिम ऑफ ओबीसेंस इज। आप तो बैठे होंगे, जब तक डिटेल कोई भी स्टूडेंट है चाहे इस तरह से नहीं पढ़ेगा, वो तो उसको तो नहीं आएगा। अब कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी को आप कंसिस्टेंसी से याद कर लें। कंसिस्टेंसी वो इंसान जो लगातार कंसिस्टेंसी से काम करता है,
वो ट्रस्टवर्दी होता है, लोग उस पे बिलीव करते हैं कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी है। बाबर आजम है, कंसिस्टेंसी से खेल रहा है, हर मैच में 50 या सेंचुरी कर रहा है, तो लोग उस पर यकीन करना शुरू हो जाएंगे। कोई भी बैट्समैन है कंसिस्टेंसी के साथ खेलता है या कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, तो लोग उस पर बिलीव करते हैं। इस वजह से कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी फेथफुलनेस में आता है, लॉयलिटी में आता है। ड्यूटीफुलनेस, वो इंसान जो ड्यूटी ठीक तरीके से अपनी पूरी सर अंजाम देता है, ड्यूटीफुलनेस, वो फेथफुलनेस है। अब एक चौकीदार है, ड्यूटीफुलनेस है, इट मीन्स फेथफुल है, वो लॉयल है। ड्यूटीफुल, फुलनेस, लॉयल्टी और फेथफुलनेस में आता है, और होमेज, फर्मा बरदार होना। अब इसके एंटोनिम्स कर लेते हैं, एंटोनिम्स भी आते हैं एग्जाम में। डिसलॉयलिटी इसका एंटोनिम है, फिdelity का, फेथफुलनेस का, लॉयलिटी का, एलिजेंस का, फिल्ट्री का, ऑबिशियंस का, कंस्टेंसी का, ड्यूटीफुलनेस का, होमेज का। एंटोनिम बनता है डिसलॉयलिटी, किसी के साथ वफादारी ना दिखाना, धोखा दे देना। परफडी, ट्रैचरी, गद्दार, ट्रेटर से निकला है, ट्रेटर, ट्रेटर कहते हैं ना गद्दार को, कि तुम गद्दार हो। ट्रेचरी, गद्दारी, ट्रियन, गद्दार। सडिशन, धोखाधड़ी करना किसी भी मामलात में। बिट्रेयल, बिट्रे, किसी को बरगलाना, भटकाना, धोखा देना, उसकी राह से हटाना, बिट्रेयल कहते हैं, बिट्रेयल। So these are the antonyms: disloyalty, perfidy, treachery, treason, sedition and betrayal। इस तरीके से करें डीप, ताकि बहुत सारे वर्ड करने से आपको जो है वो ब्रॉड सेंस में, ब्रॉड एस्पेक्ट में जाए एग्जाम में, फिर जाके एग्जाम क्लियर होते जाएंगे। अब एक वर्ड हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, डिफिडेंट। अब पीछे देखें, डिफिडेंट का क्या मतलब था, 5वें नंबर पे। डिफिडेंट क्या था, शाय या हेजिडेंट, वो इंसान जो शर्मीला हो, हिचकिचाता हो, कॉन्फिडेंट ना हो। अब इसके सिनोनिम करते हैं। अब हेजिडेंट आ गया है, शाय हो या कॉय हो। कॉय भी छुपने वाला, जो नुक्कड़ में छुप जाता है, बहुत ज्यादा शर्माता है। शीपिश, शीपिश शीप से मिलता है। शीप, शीप क्या है, बहुत ही शरीफ है ना। बकरियों, भेड़ बकरियों की तरह, बकरियों की तरह तो नहीं है ना इतनी ज्यादा शैतान, कभी यहाँ भाग जाती है, कभी वहां भाग जाती है। इस वजह से शीप से वर्ड निकला है शीपिश। शीपिश, मासूम होना, एक ही जगह ठहरे रहना, शर्मीला होना। कवर्डली, बुजदिल, साफ ज़ाहिर है जो शर्मीला है, जिसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है सामने आने के लिए, वो उसे कवर्डली भी उसका सिनोनिम बनता है। टिमोरियस, बुजदिल, टिमिड, पुजिलिनस, पुजिल मस, मीक, मीक, बुजदिल, एप्रीहेंसिव या बेशफुल। बेशफुल कहते हैं शर्माने वाला, शर्म फील करने वाला। तो ये सिनोनिम थे डिफिडेंट के। हेजिटेंट था, शॉय था, कॉय था, शीपिश था, कवर्डली था, टिमोरस है, टिमिड है, पुजिलैन मस है, मीक है, एप्रीहेंसिव है, बेशफुल है। अब इसके हम एंटोनिम्स कर लेते हैं। एंटोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी वोकैबुलरी जो है वो एक्सपेंड होती जाए। अब इसका एंटोनिम्स बोल्ड बनेगा, बहादुर है, फेयरलेस है, डॉन्टलेस है, किसी से डरता नहीं है, वैलियंट, वैलियंट, बहादुर इंसान, काफी दफा एग्जाम में आ चुका है। अगर इसका मीनिंग ही नहीं आएगा आपको तो कहाँ से करेंगे। सो इस तरह करने से आपकी जो वोकैबुलरी स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता जाएगा। वैलियंट, बहुत ज्यादा बहादुर इंसान, निडर इंसान, किसी भी चीज से ना डरने वाला। गैलेंट बेसिकली एक अवार्ड होता है, गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, बहादुरी का इनाम। सो बहादुरी, गैलेंट, बहादुर इंसान, वहां से निकला है। हीरोइक, हीरोइक हीरो से निकला है। अब हीरो क्या होता है, जो मूवीज में हीरो होता है, आप देखते हैं मूवीज, कभी वो डरता है कि मेरे सामने कितने लोग आए हुए हैं लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, उनके हाथ में पिस्टल है, कोई चीज है, कभी भी नहीं डरेगा। सो हीरोइक, बहादुर इंसान। चिवलरिक, बहादुरी दिखाना।
हौसला मंदी दिखाना, चिविलरिक। ऑडेशियस, हौसलामंद होना। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट वो इंसान जो मुंह पे ही जो चीज दिल में आए वही कह देना, ब्लेटेंट। कोरेजियस, हौसलामंद। इंट्रिपिड, बदतमीज इंसान। ब्रेजन, बेहया। डॉटी, इफ्रंट्री या इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट गुस्ताख को कहते हैं। सो दीज आर द वर्ड रिलेटेड टू बोल्डनेस। अब उसमें कौन से एंटोनिम्स हमने पढ़े हैं? बोल्ड है, फियरलेस है, डॉन्टलेस है, वैलियंट है, उसमें गैलेंट है, हीरोइक है, चिवलरिक है, ओडोशियस है, ब्लैटेंट है, कोरेजियस है, इंट्रिपिड है, ब्रेजन है, डॉटी है, इफ्रंट्री है और इम्प्यूडेंट है। These are the really important words and these are the important for your examination point of view. बहुत important है। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हमने वर्ड किया है फिट से रिलेटेड। पहला वर्ड पढ़ा है फिट, फिट से रिलेटेड बना था फिडिलिटी। फिडिलिटी आता है फेथफुलनेस से, लॉयलिटी से रिलेटेड है। फिर हमने इनफिडिलिटी किया है फेथलेसनेस या डिसलॉयलिटी में आता है। फिर हमने पैरिफिडी किया है, पैरिफिडी होता है फेथलेसनेस, डिसीटफुलनेस, धोखाधड़ी देना, किसी पे एतमाद ना होना, कोई यकीन ही ना करे। कॉन्फिडेंट, बोल्ड और फेयरलेस इसका सिनोनिम्स बनता है। फिर हमने डिफिडेंट पढ़ा है। डिफिडेंट शर्मीला इंसान, हिचकिचाने वाला, बार बार पे डरने वाला। बोनाफाइड हमने वर्ड किया है। बोनाफाइड होता है जेन्युइन, असली, ऑथेंटिक, एक्चुअल। मैलाफाइड हमने किया है। मैल, मैल से निकला है, मैल गलत, इलीगल इंसान है, फॉल्स इंसान है, फॉल्स है, गलत है, इलीगल है। बोनाफाइड जेन्युइन है, मैलाफाइड इलीगल है। कॉन्फिडेंट, DANT है। कॉन्फिडेंट एक ऐसा दोस्त जिस पे बहुत ज्यादा यकीन किया जा सके, एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। कन्फाइड हमने किया है, एक ऐसा दोस्त जिससे आप अपने दिल का हाल, जितने भी सीक्रेट हैं उससे शेयर कर सकें, इतना आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसको कन्फाइड कहते हैं। एफिडेविट होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिस पे, जिसके थ्रू आप उस पर साइन लेते हैं ताकि आपको उस पर ट्रस्ट हो जाए, उसे एफिडेविट कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट। फिर इसके हमने सिनोनिम्स किए हैं फिडिलिटी के। फिडिलिटी इसका सिनोनिम हमने फेथफुलनेस पढ़ा है, लॉयलिटी पढ़ा है, एलिजेंस आपको कराया है, रियासत के साथ वफादारी। फिल्टी है, ऑब्सेंस है, ऑब्सेंस ओबे से निकला है। कॉन्स्टेंसी है, कॉन्स्टेंसी कंसिस्टेंसी से निकला है। ड्यूटीफुलनेस है, होमेज है। फिर इनके एंटोनिम्स हैं। डिसलॉयलिटी पढ़ा है हमने, पेरिफिडी पढ़ा है, ट्रेचरी है, ट्रियन है, सेडिशन है, पेट्रोल है। फिर डिफिडेंट है। डिफिडेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है। डिफिडेंट होता है हिचकिचाने वाला, शर्माने वाला, शर्मूला इंसान जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, बुज़दिल होता है। सो हेजिटेंट, शाय, कॉय, शीपिश, कोवर्डली, टिमुरस, timid, pusillanimous, meek, apprehensive and bashful। सो ये डिफिडेंट से रिलेटेड सिनोनिम्स हैं। अब इनसे रिलेटेड एंटोनिम्स हैं कुछ, जिसमें बोल्ड है, फेयरलेस है, बोल्ड न डर, फेयरलेस किसी से न डरने वाला, डॉन्टलेस है सुतराम, वैलियंट है बहादुर इंसान, गैलेंट है बहादुरी दिखाना, हीरोइक है हीरो से रिलेटेड, हीरो किसी से नहीं डरता, चिवलरिक बहुत बहादुर इंसान, ऑडाशियस हौसलामंद, ब्लेटेंट मुंह पे बोलने वाला, कोरेजियस हौसलामंद, इंट्रिपिटेड गुस्ताख, ब्रेजन बेहया, डॉटी, डॉटी जिद्दी इंसान, एफरंट्री इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट गुस्ताख इंसान जो चीज़ गुस्ताखाना अल्फाज में करता है, बहादुरी में आता है ये भी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी कल इससे रिलेटेड और भी हमने इम्पोर्टेंट करने हैं। सो आज की क्लास का टाइम एंड हो चुका है।